तीर्थ महात्मा के वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडेय ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकली है। ये नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्थित है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से आम्रातकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके उदक दान, तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदनंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूलभेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देवाराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिणी किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णुलोक में जाता है। तदनंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है वो उस कपिला के साथ तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधीप, वहां जो प्राणों का त्याग करता है वो जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहां रहते हैं वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदनंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस आ गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार दिए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलषित कर फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहां शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वह मनुष्य स्नान कर शिव का गाणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहां शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदनंतर
आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषभध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदनंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां आदित्य का रमणीय मंदिर है। वह स्वयं ईश्वर ने बतलाया। राजेंद्र, वहां स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधियुक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदनंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ अहल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहल्या की पूजा करता है वो जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री वल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहां चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायण व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को जाता है। नराधीप, जो सोमातीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वो मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहां योधनिपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहां वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था। अतः वो स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ पुण्यमय हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वो विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर कामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी। उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वो तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए। इससे पिंडदाता के पितर तब तक पृथ्वी पर रहती हैं जब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य गाणपत्य पद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर वहां जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं, वहां जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करने से विष्णुलोक में आदर प्राप्त होता है। यही एकमात्र वो स्थान है जहां नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मुनियों को लिंग रूप से अपना दर्शन कराया था। ये लिंग विष्णु रूप होने से परम पद में है। तदनंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहां किया गया स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्रयंबक मंत्र के द्वारा जल से चरु पकाकर उससे अंकोल वृक्ष के मूल में यथाविधि पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम तापेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए।
राजेंद्र वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहां स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वो 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। वहां देवी पार्वती के साथ भद्र तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। सुव्रत, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां कैलाश से आकर हरशंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ वहां देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहां किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में 1 अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को धृत से स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहां से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वो तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से नहीं प्राप्त होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहां अयन, चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषुव योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वो रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ अरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहां संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन कराए, इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। अरंडी संगम में स्नान करके भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहां की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस अरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके पश्चात कर्नाटकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पुण्य पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती है। वहां स्नान कर, जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वो सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए। वहां जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वो जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदनंतर कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान कर व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहां उपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक धृत का दीपदान करना चाहिए। धृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। धृत युक्त श्रीफल का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपने इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नवमी, मंगलवार युक्त नवमी तथा अमावास्या को भी वहां कपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करने में तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वह मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के लिए किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। उस गंगावदन के पश्चिमी भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशवाओमेधिक नामक तीर्थ है। वहाँ शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास कर स्नान पूर्वक वृषभ ध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकिणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुंचने तथा वहां रुद्र के साथ आनंद अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है। दशवाओमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ महात्म प्रकरण में नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थों की महिमा, मार्कंडेय तथा युधिष्ठिर के संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यह महर्षि भृगुदेव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए। ये सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान, यज्ञ, तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हें महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं, ये शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर की आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहाँ गौतमेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवासरत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है तथा वहाँ आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत वृषोत्सर्ग तीर्थ की यात्रा कर शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात दौतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्वयं वृष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वो तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वो 4 भुजा वाला, 3 नेत्रों वाला और शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वो 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वो पृथ्वी पर एक क्षत्र और सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहाँ से विष्णुलोक की गति प्रदान करने वाला वराह तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात अत्युत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदनंतर सभी देवताओं से वंदित देवतीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ शिख तीर्थी में जाना चाहिए। वहाँ जो कुछ दान दिया जाता है वो सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ पैतामह तीर्थ में भी जाना चाहिए। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है वो अक्षय फल वाला हो जाता है।
सावित्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वो सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वहीं मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्गबिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अप्सरेश तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। इससे वो स्वर्गलोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गाणपत्य पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्वती पति देवताओं के ईश शंकर की पूजा की जाती है। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेघ के फल से भी 10 गुना अधिक बताते हैं। जो वहां कुंद पुष्प तथा इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है, वृषयुक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वो सभी पापों से मुक्त हो विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है। नरादीप, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वो हंसयुक्त विमान से स्वर्गलोक जाता है। एरंडिका तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहां सभी पापों को नष्ट करने वाला महान पुण्यपद तीर्थ है। राजेंद्र, वहां स्नान कर उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए जहां जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहां नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ के फल का 3 गुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहां उपवास करके जो विमलेश्वर का दर्शन करता है वो 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राजेंद्र, वहां से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म यह है कि वहां 1 रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान तीर्थों को बतलाया। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है वो 100 चांद्रायण व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। परमेश्वर का ये कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए। तीर्थ महात्म प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जप्पेश्वर तीर्थ की महिमा, जप्पेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उसके गणाधिपति होने का आख्यान। सूत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात ये उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजोत्तमों, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उस परम सृष्टि ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा। षटकुलोत्तम ऋषियों ने कहा, भगवान ये बतलाएं कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्द ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वो देश आप लोगों को बतलाता हूं जहां आप यज्ञ करेंगे।
ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उस ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब न करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहां इस चक्र की नेमि शीर्ण होगी, गिरकर टूटेगी, वह स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमि जहां शीर्ण हुई गिरी, वो नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण, यक्षों गंधर्वों से सेवित वो उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा, इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था। द्विजों, यहाँ किया गया दान, तप, स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पाप को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जाप्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महान गण नंदी से निरंतर रुद्र का जप किया जाता है और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपने समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार की है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभध्वज महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया, तब गणों से आवृत्त विश्वकर्ता सोम शर्वत ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरेण्य गिरिजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्रर्षि के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उस अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रय में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उस नंदी के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त निरंतर रुद्र का जप करना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी ने वर मांगते हुए कहा, ईश्वर, मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूं, अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें। ऐसा ही हो। ये कहकर वे देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूत गणों से आवृत वृषभध्वज शंकर ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूं। ऐसा ही हो कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूत गणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहां आकर कहा, मैं वर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूं। ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति मेरे गण के अधिपति एवं महेश्वर होगे।
तुम योगीश्वर, योग नेता, गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी लोगों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्ता कमलवत प्राप्त करेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या जो सुयशा इस नाम से विख्यात है उसके साथ उनका विवाह कर दिया। ये जपेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। विविध शैव तीर्थों के महात्मा का निरूपण, तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्मा का उपसंहार। सूत जी ने कहा, जब पेश्वर के समीप ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहां 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वो महापातकों का नाश करने वाला है। वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है। वो सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है जहां देवों के आदिदेव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की पूजा की थी। वहां पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। वह संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। कायावरोहण नामक महादेव का एक शुभ स्थान तीर्थ है। वह मुनियों ने माहेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहां किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां जो प्राण परित्याग करता है वो रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो कन्या तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्टिकर्मा परशुराम का भी एक शुभ तीर्थ है। उस तीर्थ श्रेष्ठ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। महाकाल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर प्राणों का परित्याग करने से गाणपत्य पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नकुलीश्वर तीर्थ गुह्य स्थानों में भी अत्यंत गुह्य है। वहां श्रीमान भगवान नकुलीश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी जी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां स्नान कर वृषभध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवाधिदेव शंकर का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडवेगा नदी पर उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी 1000 कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महात्म्य का वर्णन किया था। योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य के पापों को हरने वाले ये प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं जहां जाकर सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में। प्रायश्चित, पत्नी से रहित, विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं उसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं उन्हें पश्चाताप पूर्वक यथाशास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति, उत्तम गति प्राप्त करता है अथवा 3 ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंपकर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्मा का वर्णन किया गया। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चतुर्विध प्रलय का प्रतिपादन, नैमित्तिक प्रलय का विशेष वर्णन, विष्णु द्वारा अपने महात्मा का निरूपण। सूत जी ने कहा,
नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर मुनियों ने कूर्म रूप धारण करने वाले प्रभुदेव से पूछा। मुनियों ने कहा, सूत जी, आपने विस्तार पूर्वक धर्म, मोक्ष, ज्ञान, लोकों की सृष्टि के विस्तार, वंश और मनवंतरों को हमें बतलाया। माधव, भूत भव्येश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग से प्रतिसर्ग के विषय में बतलाया है, तदनुसार अब हमें प्राणियों के प्रतिसर्ग के विषय में बतलाएं। सूत जी ने कहा। तब उनके उस वचन को सुनकर कूर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रतिसंचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया। कूर्म बोले, इस पुराण में नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रतिसंचर प्रलय कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है। कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है उसे कालचिंतकों ने प्राकृतिक प्रतिसर्ग कहा है और ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यंतिक प्रलय को कालचिंतक द्विज आत्यंतिक प्रतिसर्ग प्रलय कहते हैं। यहाँ साधन सहित आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा। 1000 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है। वो भूतों एवं सभी प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है। तदनंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं, सबसे पहले उनका लय होता है और वे भूमि में मिल जाते हैं। तब 7 रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं। वे अपने किरणों द्वारा जल पीने लगती हैं। उनकी वे 7 रश्मियां महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं। उस आहार से उद्दीप्त होकर वे 7 रश्मियां पुनः 7 सूर्य बन जाती हैं। तदनंतर सूर्य रूप से 7 रश्मियां चारों दिशाओं तथा संपूर्ण इस चतुर्लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती है। ब्राह्मणों, प्रलयकालीन अग्नि के तेज से युक्त वे 7 सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा उधर्भ तथा अधोभाग को व्याप्त कर अतिशय उद्दीप्त हो जाते हैं। जल से प्रदीप्त अनेक सहस्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं। तदनंतर उनके तेज से जलती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव्य भाव से रहित हो जाती हैं, अर्थात अत्यंत सूख जाती हैं। सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियां ऊपर, नीचे तथा आड़े तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शोधित और परस्पर संश्लिष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं। सभी लोगों को नष्ट करने वाली वो सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से इस संपूर्ण चतुर्लोक को दग्ध करने लगती है। तब संपूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थ में लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देती है। तृणों से व्याप्त समस्त जगत अम्बरीश भड़पूजे की कड़ाही के सदृश वर्णवाला दिखलाई देता है। उन उजालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है। तदनंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं उनका लय हो जाता है और वे सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों, पर्वतों, वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मकास्त कर देते हैं। समुद्रों, नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करते हुए प्रद्युप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है, अर्थात जगत को जलाने लगती है। तदनंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर लोकों को जलाने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी को दग्ध कर वे अग्निदेव रसातल को शोषित करते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग को जलाकर ऊपर के द्विलोक को जलाने लगते हैं। उस संवर्तक अग्नि की शिखाएं सैकड़ों, हजारों तथा 10,000 योजन ऊपर तक उठने लगती हैं। तब काल रुद्र द्वारा प्रेरित होकर
वो उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों को जलाती है। कालाग्नि स्वरूप विश्वात्मा स्वयं काल, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है। इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त कर दिए जाने पर ये संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे धीरे पूरित होकर जलते हुए एक अय पिंड, लोह पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है। तदनंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक महभयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। उन मेघों में से कुछ नील कमल के समान श्याम वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ धूम्र वर्ण के, कुछ पीत वर्ण के, कुछ रासभ धूसर वर्ण के, कुछ लाक्षारस के समान, कुछ दूसरे शंख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले, कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन काजल के समान, कुछ मनहशीला मैनसील के समान रंग वाले और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले, कुछ इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान, कुछ हरताल के समान और कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के समूह के समान, कुछ कुटांगार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं। उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। तदनंतर भास्कर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे 7 प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं। तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्याणकारी उस संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के द्वारा तेज अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय वो अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह अग्नि के शांत हो जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्यधिक जल के प्रवाह से समस्त भुवन को आप्लावित करते हुए वैसे ही अपनी जल धाराओं से इस भुवन को परिपूर्ण कर देते हैं। जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाहों से अपने तटों को आप्लावित कर देता है, ये मेघ इतने जल से भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षों में कदाचित संभव है। धीरे धीरे पर्वतों तथा द्वीपों वाली पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा ग्रहित वो जल बादलों में स्थित रहता है। पुनः वो जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जलमय हो जाते हैं। पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी जल में भी डूब जाती है। उस भयंकर एकार्णव महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी में लीन हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ग्रहण कर देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने 1000 चतुर्युग का एक कल्प कहा है। अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है वो वाराह कल्प इस समय चल रहा है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं। पुराणों में काल चिंतक मुनियों ने उसका वर्णन किया है। सात्विक सत्व प्रधान कल्पों में हरि का अधिक महात्म होता है। तामस तमह प्रधान कल्पों में शंकर का और राजस रजह प्रधान कल्पों में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म होता है। इस समय प्रवर्तमान वाराह कल्प सात्विक कल्प है। अन्य भी सात्विक कल्प हैं। उनमें मुझे कूर्म भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान, जप, ज्ञान प्राप्त कर उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के एकार्ण हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्व का आश्रय ग्रहण कर मायामय योग निद्रा में स्थित हो जाता हूँ। उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षिगण तपस्या तथा योग रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रालीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं। मैं पुराण पुरुष, भुभुर्व, प्रभव तथा विभु हूँ। मैं हजारों ना चरणों वाला, श्री संपन्न, हजारों किरणों वाला तथा हजारों नेत्र वाला हूँ। मैं ही मंत्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिधा हूँ और प्रोक्षणी, स्नु, यज्ञीय पात्र, सोम तथा धृत भी मैं ही हूँ। मैं ही संवर्तक, अग्नि, महानात्मा, पवित्र तथा परम यश हूँ। वेद वेद जिसे जाना जाता है, प्रभु, गोप्ता, रक्षक, गोपति, इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी और ब्रह्मा का मुख, आविर्भाव स्थल मैं ही हूँ। मैं अनंत तारक, योगी, गति, गतिशीलों में श्रेष्ठ, हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, काल, जगद्विज और अमृत स्वरूप हूँ। मैं ही माता, पिता तथा महादेव हूँ। मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
मैं आदित्य के समान वर्ण वाला भुवनों का रक्षक नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूँ। योग परायण यतिजन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर। प्राकृत प्रलय का वर्णन, शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन, शिव की आराधना की विधि, मुनियों द्वारा कुर्म रूपधारी विष्णु की स्तुति, कुर्म पुराण की विषयानुक्रमणिका का वर्णन, कुर्म पुराण की फलश्रुति तथा इस पुराण की वक्त्र श्रोत परंपरा का प्रतिपादन, महर्षि व्यास तथा नारायण की वंदना के साथ पुराण की पूर्णता का कथन। भगवान कुर्म ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की परमायु दिव्य 100 वर्ष का समय के बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला कालरूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करता है। महेश्वर देव अपने आत्मा में आत्मा जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नील लोहित महादेव भीषण रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौर मंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर 7 किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर संपूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं। समस्त सत्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशीर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेले ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती है। ऐसी वैद्य की श्रुति है। देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले, हजारों नेत्र वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैर वाले, हजारों किरण वाले, भीषण दृष्टा दाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशूली चर्मांबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। पति के नृत्य रूपी अमृत का पान पाकर परम कल्याण रूपणी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपने इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा पिनाक के शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्याहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वो तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वो आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सत्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठों, वैकारिक तेजस तथा भूतादि तामस नामक 3 प्रकार का अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। यह महतत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही है। अतः ब्रह्मरूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महतत्व का संहार वो प्रकृति कर देती है जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है। इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर वियुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता। ये वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है।
स्वयं नहीं हो सकता। गुणों की समावस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वो अवचेतन है, इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कुटस्थ अद्वितीय 25वां तत्वरूप आत्मा चिन्मय चेतन होता है। मुनिगण इसे साक्षी, महान तथा पितामह कहते हैं। इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की ही शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं। ज्ञान परायण सभी योगियों का आत्यंतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्यगर्भ प्रकृति से तन्मय संयुक्त होकर संपूर्ण सत असत्तात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निर्धिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत 3 शक्तियां भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाली हैं। ये शक्तियां सर्वेश्वर स्वरूप, सभी के द्वारा वंदनीय, शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न है। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र, सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियां हैं। इनके भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र, सूर्य आदि एक एक देव का भी ऐसा महात्मा है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियां हैं। वो पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है। अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व उन शक्तियों का आश्रयण कर महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उन महेश्वर का पूजन किया जाता है। वे ही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूलपाणी महेश्वर, कारण ब्रह्म तुरीय तत्व, तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्त्यात्मा समस्त शक्तियों के मूल उद्यम एवं अधिष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित है। इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र महेश्वर के विभिन्न रूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में जिस भेद स्वरूप का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी एक भी भेद स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को निर्गुण योग, निबीज समाधि पहले ही बता दिया है। सगुण स्वरूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। वेद के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले जटाधारी, चर्मांबरधारी, पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया। ये संक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम शुभे है। इसलिए ब्रह्मा आदि प्रधान सभी देवों को छोड़कर आदि मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक्ष शंकर की आराधना करनी चाहिए। अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसा ही है, शंकर के समान रूप धारण कर शिव के समीप आता है। अत्यंत भावना द्वयाकार चित्त वृत्ति वाले इस सबीज योग का वर्णन किया गया। इसका यथाविध अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ईश्वर पद को प्राप्त करता है। मुनिश्रेष्ठों, यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर मनुष्य विष्णु एवं ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर कार्य ब्रह्म की शक्ति, वायु, अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में आप लोगों को जो 2 शुद्ध भावनाएं बताई गईं वे भी कल्याणकर हैं।
साथ ही निर्विज तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है। ये भी परम उपादेय है। मैंने पूर्व में ये निर्बीज ज्ञान योग आप लोगों को बताया था। बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए, अथवा प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि आदि देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मानकर आराधना करनी चाहिए। विष्णु के भक्त एवं विष्णु परायण पुरुष को वैष्णव चिन्ह शंख चक्रादि धारण कर नियम पूर्वक नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप 4 मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन जगद्योनि आकाश रूप परम पद रूप सनातन देव वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी भावना, विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में भी यही विधि श्री विष्णु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है। इस प्रकार ये पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बतलाया गया। प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रद्युम्न मुनि से कहा था। ये चेतनात्मक एवं अचेतनात्मक जगत अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व महेश्वर स्वरूप ही है। वह ईश्वर महेश्वर ही परम ब्रह्म है, इसलिए ये जगत ब्रह्ममय है। सूत जी ने कहा, इतना कहकर भगवान जनार्दन कूर्म चुप हो गए। तब इंद्र के साथ मुनिगण माधव विष्णु कूर्म की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। विश्वरूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है। कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविंद को बारंबार नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है। आनंद रूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। गुण रहस्यमय शरीर वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण को नमस्कार है। पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योग रूप वालों आपको नमस्कार है। अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बार बार नमस्कार है। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अवर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वेद आपको नमस्कार है। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। योगी युक्त तथा हेतु अनंत प्रपंच के मूल कारण रूप को नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। मायावी माया के नियंत्रक वेधा विश्व प्रपंच के श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। बराह रूप आपको नमस्कार है। आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है। वामन रूप आपको नमस्कार है। आप ऋषिकेश इंद्रिय केश को नमस्कार है। कालरुद्र को नमस्कार है। कालरूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले तथा अप्रतिहत आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आपकी कृपा से समस्त संसार भवबंधन का नाश हो जाता है। हमें आपसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने विविध धर्म, वंश, मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना। आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी, विश्वरूप और परम नारायण हैं। अनंतात्मन, आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें। सूत जी ने कहा, विप्रो, योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण कुर्म पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया जिसे गदाधर कुर्म भगवान ने कहा था। पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उसके संयोग का वर्णन किया गया है। तदनंतर प्रजापतियों की सृष्टि, वर्णों के धर्मों और उनकी वृत्तियों का वर्णन तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है। इसमें पितामह ब्रह्मा, विष्णु तथा धीमान महेश्वर के एकत्व, पृथकत्व और वैशिष्ट का वर्णन हुआ है। भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है। साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्रानुसार बतलाया गया है। तदनंतर आदि सर्ग पुनः 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर हिरण्यगर्भ सर्ग कहा गया है। काल गणना का विवरण, ईश्वर का महात्म, ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान के नामों की निरुक्ति का वर्णन हुआ है। विष्णु द्वारा वराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है। तदनंतर पहले मुख्य सर्ग आदि और पुनः मुनि सर्ग बताया गया है।
इस पुराण में रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, तापस सर्ग और तामस सर्ग से पहले सर्ग का प्रजा सर्ग बताया गया है। ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न होने और धीमान देव ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा महेश का दर्शन करने, विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्मा और परम सृष्टि ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है। परम सृष्टि ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव महेश्वर की स्तुति, प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है। विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी द्वारा वर प्रदान करने और उनके अंतर्ध्यान होने का वर्णन हुआ है। विप्रो, इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है। तदनंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना तदनंतर हरि से चेतना प्राप्ति को बताया गया है। तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन हुआ है और फिर उनके ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उसके प्रतिषेध का वर्णन हुआ है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवाधिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी की दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है। देवी की हिमवान की पुत्री होना और उनके महात्म का वर्णन किया गया है तथा उनके दिव्य रूप से दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्र नाम महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है। भृगुआदि ऋषियों का प्रजा सर्ग, राजाओं के वंश का विस्तार, दक्ष के प्रचेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, तदनंतर दधीच और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है। फिर मुनियों के शाप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अंतर्ध्यान होने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजा सृष्टि का वर्णन है। हिरण्यकश्यपु के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारू वन में निवास करने वाले मुनियों की शाप प्राप्ति का कथन है। अंधक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गाणपत्य पद प्रदान करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर प्रहलाद के निग्रह, बलि के बांधे जाने, त्रिशूली शंकर द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरि विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है। उपमन्यु का दर्शन करने और तपस्या करने का वर्णन है। तत्पश्चात अम्बा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन कर वर प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर श्रांगी कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहां निवास करने का वर्णन है। फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबलशाली शत्रुओं को जीतकर गरुड़ के द्वारा द्वारका वासियों की रक्षा करने, नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है। तदनंतर कृष्ण के आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिवलिंगार्चन का वर्णन है। तदुपरांत मुनि मार्कंडेय जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वासुदेव द्वारा लिंगार्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है। मुनि श्रेष्ठों, फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत उन दोनों के मोहित होने तथा लिंग का परिणाम जानने के लिए उधर्वलोक एवं अधोलोक में जाने, पुनः परम शिष्टि देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है। द्विजोत्तमों, तदनंतर लिंग के अंतर्ध्यान होने और फिर सांब तथा अनिरुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरांत महात्मा कृष्ण का अपने लोक जाने का निश्चय, ऋषियों का द्वारका में आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनंतर कृष्ण का स्वधाम गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण द्वैपायन का दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गए सनातन युग धर्मों का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर व्यास द्वारा अनुग्रह और पराशर पुत्र अद्युत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है। तदुपरांत वाराणसी का महात्म, तीर्थों का वर्णन,
व्यास की तीर्थ यात्रा और देवी के दर्शन करने का वर्णन है। 7 निष्कासन और वरदान देने का वर्णन हुआ है। ब्राह्मणों, तदनंतर प्रयाग का महात्म, पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, तीर्थों का महान फल और मार्कंडेय मुनि के निगमन का वर्णन है। इसके पश्चात भुवनों के स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णयों का वर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, द्वीपों के विभाग तथा श्वेतद्वीप का वर्णन किया गया है। महात्मा केशव के शयन, उनके महात्मा, मन्वंतरों और विष्णु के महात्मा का निरूपण हुआ है। मुनिश्रेष्ठों, तदनंतर वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यास का नाम परिगणन और अवेद वेद ब्राह्म सिद्धांतों तथा वेदों का कथन किया गया है। इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा, उनके शिष्यों का वर्णन और ईश्वर संबंधी अनेक गुह्य गीताओं का उल्लेख है। तदनंतर वर्णों और आश्रमों के सदाचार, प्रायश्चित विधि, रुद्र के कपाली होने और उनके भिक्षा मांगने का वर्णन हुआ है। द्विजों, इसके बाद पतिव्रता के आख्यान, तीर्थों के निर्णय और मणंकंग मुनि के निग्रह करने का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों, तदनंतर संक्षेप में काल के वध और शंकर तथा विष्णु के देवदारू वन में प्रवेश करने का उल्लेख है। 6 कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा श्रीमान देवाधिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नंदी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय कहा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय एवं सबीज योग बतलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में इस कूर्म पुराण को जानकर जो इसका उपदेश करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर कूर्म रूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु अपने धाम को चले गए। द्विजों, सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्वयोनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य सुनो, वो सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है। तत्पश्चात स्वर्ग से इस लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्ण संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वो परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक और सभी इतिहास पुराणों को शास्त्रीय विचारणा की कसौटी पर रखा जाए और दूसरी ओर अकेले श्रेष्ठ कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा। जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रतो, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि नारायण देव विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पौराणिक ब्रह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप से कीर्तन किया गया है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। इस शास्त्र का अध्ययन वृषल अधार्मिक व्यक्ति के समीप नहीं करना चाहिए। जो अध्ययन करता है वह अज्ञानी है, वो बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता कूर्म पुराण को सुनाना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पठन करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण, अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश करता है वो परलोक में जाकर नरकों का भोग कर पुनः मृत्युलोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र पुराण का अध्ययन करना चाहिए।
अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रसी व्यास की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि ने पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश दिया था और उनसे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मुनियों से कहा। पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था। सनक से योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने और देवल से पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया। उन व्यास से सुनकर मैंने आप लोगों से पापों का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है, जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है।